साथियों, आज हम जियोजेब्रा से सिमुलेशन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। इसमें आज हम परावर्तन के नियम का सिमुलेशन बनाएंगे, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये देखिए, हमारा जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारी जो एक्सिस है, जो जीरो है, ये जीरो हमारा कहाँ पर है। जीरो हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड में है। इसे हम यदि सेंटर में लाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में ग्राफिक्स लिखा हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर कुछ ऑप्शन बने हुए हैं, जैसे एक वाइट वाला है, वहाँ पर हम यदि क्लिक करते हैं तो एक्सिस हमारी जो है वो चली जाती है, हाइड एक्सिस हो जाती है। उसके बाद यदि हम ग्राफ है उसको भी हम हाइड कर सकते हैं। यदि हम इसको जीरो को सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप देखिए जीरो हमारा सेंटर में आ गया है। अब ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये y बराबर जीरो लाइन है। हम एक मिरर बनाना चाहते हैं, तो मिरर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ज़ीरो, इनपुट में हम y इक्वल टू ज़ीरो टाइप करेंगे। जब इनपुट में y इक्वल टू ज़ीरो टाइप करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन हमारी बन जाती है। यहाँ पर जो f लिखा हुआ है उस f को हम रीनेम कर देते हैं। ये हमारा मिरर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मिरर। इस प्रकार हमने यहाँ पर मिरर लिख दिया। इसे हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ आपतित किरण बनाने के लिए हम एक पॉइंट लेते हैं। तो आप आइए, हमारा ये जो ए लिखा है पॉइंट वाले ऑप्शन में, यहाँ पॉइंट पर हम क्लिक करते हैं। और पॉइंट पर क्लिक करके हम सबसे पहले हमारी जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर हम एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया। ये पॉइंट हमारा ए हो गया 050, और दूसरा पॉइंट हमने इसके एक सेंटर में ले लिया। तो इस प्रकार दो पॉइंट ले लिए। अब इन दो पॉइंट के बीच में हमें एक सेगमेंट, एक रेखा बनाना है। तो हम सेगमेंट वाले ऑप्शन में आते हैं और ए से बी तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेखा बनाएंगे। देखिए, फिर से आते हैं हम यहाँ पर। देखिए, ए से बी तक हमने एक रेखाखंड बना लिया है। ये हमारा अभिलंब बन गया। अब इसके बाद हम एक पॉइंट लेते हैं। अब हमारा जो एक आइकन है पॉइंट वाला, जहाँ ए लिखा है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। ये मैंने सबसे पहले स्लाइडर, हमारे एंगल को कम ज़्यादा करने के लिए स्लाइडर को मैं ऐड कर रहा हूँ। स्लाइडर पर हमने क्लिक किया। अब चूंकि हमारा ये एंगल वाला मैटर है, इसलिए हम एंगल वाले पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। और यहाँ पर आप जो 360 लिखा है, उस 360 को हम 90 डिग्री कर देंगे। इसको यहाँ कहीं पर भी क्लिक कीजिए, हमारा स्लाइडर यहाँ पर चलने लगेगा। अब यहाँ पर हम एक आपतित किरण बनाने के लिए एक पॉइंट लेते हैं। अब जो हम पॉइंट लेंगे, चूँकि वो रोटेट वाला पॉइंट रहेगा, तो उसे हमें रोटेट करना है। इसलिए हम यहाँ पर इनपुट में डालेंगे रोटेट। देखिए, आप इनपुट में हम रोटेट करके डालते हैं। ये किसके बीच रोटेट करता है, ये जो रोटेट हो रहा है वो यहाँ पर जो है ए, बी और अल्फ़ा, हमारे एंगल को रोटेट करना है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया ए कामा अल्फ़ा कामा बी करके हम इसे इंटर करते हैं। तो इस प्रकार से एक पॉइंट हमें मिल गया है। ये पॉइंट रोटेट पॉइंट है। इसके बीच हम अल्फ़ा अर्थात एंगल को डिफाइन करेंगे। यहाँ से हम एक सबसे पहले एक सेगमेंट बना देते हैं। आप सेगमेंट में जाइए। अब चूंकि हमें इसे एरो बनाना है, तो हम वेक्टर वाले कॉलम को चूज़ करेंगे। वेक्टर में क्या होता है कि एरो भी बना होता है। यहाँ पर देखिए, वेक्टर वाले कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ ए डैश से लेकर के मैंने बी तक एक वेक्टर प्लॉट किया।
तो ये हो गई हमारी आपतित किरण, इंसिडेंट्स रे। इसी प्रकार से हम एक परावर्तित किरण बनाना चाहते हैं। क्योंकि परावर्तन कोण भी हमारा रोटेट रहेगा, ये पॉइंट भी रोटेट रहेगा, इसलिए मैं इनपुट में यहाँ पर डालूंगा रोटेट। इनपुट में हम क्या डालेंगे, यहाँ पर इनपुट में हम लिखेंगे रोटेट। और ब्रैकेट में हम लिख देंगे ए माइनस अल्फ़ा, ए कामा माइनस अल्फ़ा और बी। यह माइनस अल्फ़ा इसलिए डाला कि ये एंगल हमारा इस साइड में जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जैसे हम इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद आप देखिए हमारे एक पॉइंट और आ गया है यहाँ पर। इंटर करने के बाद एक घूमने वाला रोटेट पॉइंट और हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखिए हमारा A-1 पॉइंट आ गया। अब हम परावर्तित किरण बनाएंगे, ये भी वेक्टर के रूप में बनाएंगे। ये किरण हमारी जाती है B से A तक। तो वापस हम अपने लाइन वाले पॉइंट में आते हैं, इसमें आप वेक्टर पर क्लिक कीजिए और B से A तक हमने ये बना दिया। अब आप देखिए जैसे जैसे हम इसको अल्फ़ा को स्लाइडर को चलाते हैं, वैसे वैसे आपतित और परावर्तित किरणें चलने लगी। जैसे हमने आपतन कोण को बढ़ाते हैं, परावर्तन कोण बढ़ता है, आपतन कोण को कम करते हैं, परावर्तन कोण भी कम हो जाता है। अब ये कोण कितना है इसकी वैल्यू मापने के लिए हम यहाँ पर देते हैं। इस कोण को देने का तरीका ये है कि आप उसे क्लॉकवाइज दीजिए। तो क्लॉकवाइज हम नाम देंगे। तो ये हमारा ये एंगल है, सबसे पहले हम ए पर क्लिक करेंगे, फिर बी पर और फिर ए डैश पर। तो ये हमारा ए बी और ए डैश के बीच का एंगल आ जाएगा अल्फ़ा। अब इसी प्रकार से हमें इसको भी मेज़र करना है, परावर्तन कोण को। तो परावर्तन कोण को मेज़र करने के लिए देखिए, यदि मैं यहाँ से ए बी और A1 को क्लिक करता हूँ तो ये इसके आउटर का ले लेगा, आउटर का एंगल मेज़र करेगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, ये आउटर, तो इसने आउटर कर लिया। इसलिए मुझे क्या करना होगा, पहले A1 डैश B और A ये बिंदुओं को सिलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा परावर्तन कोण भी आप देखिए आ गया है। तो आपतन कोण भी हमने यहाँ पर मेज़र कर लिया है, परावर्तन कोण का भी मापन आ गया है। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा आप देखेंगे कि परावर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगेगा। अब हम स्लाइडर को चला के देखते हैं। ये देखिए मैं आपतन कोण कम कर रहा हूँ, परावर्तन कोण भी कम हो रहा है। इन एंगल को हम उठा करके इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। आसानी से माउस से क्लिक कीजिए और इनकी जगह को हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। हम आपतन कोण को आपतन कोण की जगह पर ले आते हैं, परावर्तन कोण को परावर्तन कोण की जगह पर ले आते हैं। और आप देखिए यहाँ पर आपतित किरण में एक सिंबल बना हुआ है एफ, यहाँ पर यू लिखा हुआ है। यहाँ पर आप यू पर माउस का राइट क्लिक करके इसे रीनेम कर सकते हैं। यू के स्थान पर इसे इंसिडेंट्स रे नाम दे दें। हम यू की जगह पर नाम दे देंगे आपतित किरण। और ऐसे ही आप देखिए परावर्तित जो किरण है, उस परावर्तित किरण में आपका वी है, तो वहाँ पर हम नाम दे देंगे, उस पर राइट क्लिक करके उसे नाम दे सकते हैं। इसका हम पूरा बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। हमारी एक्सिस को हम हटा सकते हैं, ग्राफिक्स जो लिखा हुआ है ऊपर उसकी सहायता से। ये देखिए मैं सबसे पहले इन रेस रे को नाम दे रहा हूँ इंसिडेंट रे। और इसी प्रकार हमने यू पर राइट क्लिक करके वहाँ पर भी रीनेम कर दिया रिफ्लेक्टेड।
ओके पर क्लिक किया। इस पर अगर हम देखिए इनके नामों को, इनको भी हम ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से, उनको सही जगह पर उसे हम सेट कर देते हैं। इस प्रकार ये हमारा एक पूरा सिमुलेशन अब देखिए तैयार हो गया है। इसको हम ऑपरेट करके देख सकते हैं ग्राफिक्स की मदद से। हम यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। मैं ये ग्राफ हटा रहा हूँ। इसको हम थोड़ा सा और एट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम यहाँ पर जो लाइनें हैं, ग्राफ्स हैं, इनको हटा देते हैं। इनके कलर को भी हम चेंज बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा हमारा परावर्तन का सिमुलेशन दिखाई दे रहा है। जैसे हम स्लाइडर को चलाते हैं, आप देखिए बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट हो रहा है। अब हम इसके लास्ट में इसके कोड आपको दे देते हैं।